हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो के ख़त्म होते होते किसी के 100 रुपए के स्टार नोट की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपए, तो किसी के 100 रुपए के स्टार नोट की कीमत हो जाएगी 10,000 रुपए या उससे भी ज़्यादा। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 100 रुपए के 5 कीमती स्टार के नोट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोट पर सिर्फ स्टार होने से वो कीमती नहीं हो जाता। उसके अलावा उस नोट पर 4 एलिमेंट का मैच करना बहुत ज़रूरी है। कौन से हैं ये 4 एलिमेंट और कौन से हैं 100 रुपए के 5 कीमती स्टार के नोट, सब पता चलेगा इंडियन कॉइन टेल्स पर। तो दोस्तों, यहाँ आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं इस 100 रुपए के स्टार नोट का इस्तेमाल एक सैंपल के तौर पर करूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी नोट पर सिर्फ स्टार होने से वो कीमती नहीं हो जाता, उसके साथ साथ उस पर 4 एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला एलिमेंट है सिग्नेचर, जो आपको यहाँ दिखाई देगा। दूसरा एलिमेंट है प्रीफिक्स, जो आपको यहाँ दिखाई देगा, यानी कि इस नोट पर इसका प्रीफिक्स है 4CC। तीसरा एलिमेंट है इंसेट, जो आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ आप सीरियल नंबर के पीछे अगर देखेंगे तो आपको एक L, हल्का सा एक L लिखा हुआ दिखाई देगा। इसे कहा जाता है इंसेट। जिन नोट में ये इंसेट नहीं होता उन्हें प्लेन इंसेट नोट कहा जाता है। और हाँ, चौथा एलिमेंट आपको इस नोट के पीछे लिखा दिखाई देगा, जो कि ये है 2011, यानी कि इस नोट का ईयर इसका चौथा एलिमेंट है। तो ये चारों एलिमेंट, यानी कि इस नोट पर सिग्नेचर किसके हैं, इस नोट का प्रीफिक्स क्या है, इस नोट का इंसेट क्या है और इस नोट पर ईयर कौन सा लिखा है, ये चारों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मिलकर तय करता है कि किसी भी स्टार नोट की कितनी वैल्यू होगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले 100 रुपए के कीमती स्टार नोट के साथ। तो आइए देखते हैं 100 रुपए का पहला कीमती स्टार का नोट और उसके 4 कॉम्बिनेशन। इस 100 रुपए के पहले कीमती स्टार के नोट में यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए डी सुब्बा राव के। इसी नोट के पिछले हिस्से पर अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ आपको ईयर दिखाई देना चाहिए 2009। इस नोट का प्रीफिक्स यहाँ इसका प्रीफिक्स होना चाहिए 0CM। और इस नोट का इंसेट यहाँ L की जगह होना चाहिए F। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके 100 रुपए के स्टार के नोट में है, यानी कि यहाँ पर सिग्नेचर हैं डी सुब्बा राव के, इस नोट के पीछे यहाँ पर ईयर है 2009, यहाँ पर प्रीफिक्स है 0CM और यहाँ इंसेट है F, तो ये एक कीमती स्टार का नोट है जिसकी वैल्यू UNC कंडीशन में है 2000 रुपए तक। जी हाँ, 2000 रुपए तक। आइए अब देखते हैं 100 रुपए के स्टार नोट का दूसरा कीमती नोट। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं 100 रुपए का दूसरा कीमती स्टार का नोट और उसके 4 कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इस नोट पर यहाँ सिग्नेचर दिखाई देना चाहिए डी सुब्बा राव के। इस नोट के पिछले हिस्से पर यहाँ नीचे की तरफ आपको ईयर दिखाई देना चाहिए 2009। इसका प्रीफिक्स यहाँ पर दिखाई देना चाहिए 0GQ। जी हाँ, प्रीफिक्स यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए 0GQ। इंसेट यहाँ पर L की जगह आपको दिखाई देना चाहिए R। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके नोट में है, यानी कि यहाँ पर सिग्नेचर हैं डी सुब्बा राव के, पीछे की तरफ उसका ईयर है 2009, प्रीफिक्स यहाँ पर है 0GQ और इंसेट यहाँ शो हो रहा है R, तो ये एक रेयर कैटेगरी का नोट है, यानी कि इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। इस नोट की कीमत 10,000 रुपये भी हो सकती है, इस नोट की कीमत 50,000 रुपये भी हो सकती है, इस नोट की कीमत 1 लाख रुपये भी हो सकती है, क्योंकि ये एक रेयर कैटेगरी का नोट है जिसकी कीमत को कभी कैलकुलेट नहीं किया गया। तो ये था 100 रुपए का दूसरा कीमती स्टार का नोट। आइए अब देखते हैं 100 रुपए का तीसरा कीमती स्टार का नोट। तो गाइज, अब देखते हैं 100 रुपए का तीसरा कीमती स्टार का नोट और उसके 4 कॉम्बिनेशन। तो अगर आपके 100 रुपए के नोट पर यहाँ सिग्नेचर हैं
डी सुब्बा राव के। इस नोट के पीछे यहाँ नीचे की तरफ आपको ईयर दिखाई देता है 2011। यहाँ पर आपको प्रीफिक्स दिखाई देता है 0CA, 0CA प्रीफिक्स दिखाई देता है और इंसेट यहाँ आपको दिखाई देता है R। अगर ये रेयर कॉम्बिनेशन आपके नोट में है, यानी कि यहाँ पर सिग्नेचर है डी सुब्बा राव के, नोट के पीछे ईयर है 2011, प्रीफिक्स है 0CA और इंसेट है R, तो ये एक कीमती नोट है। इस नोट की कीमत है 7,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच, जो आपको आसानी से मिल सकती है यूएनसी कंडीशन में। तो दोस्तों ये था 100 रुपए का तीसरा कीमती स्टार का नोट। अब देखते हैं 100 रुपए का चौथा कीमती स्टार का नोट। तो आइए, अब ये रहा आपके सामने 100 रुपए का चौथा कीमती स्टार का नोट। लेकिन पहले इसकी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए डी सुब्बा राव के। इस नोट के पीछे यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ईयर दिखाई देना चाहिए 2012। यहाँ पर प्रीफिक्स होना चाहिए 0CM, 0CM इसका प्रीफिक्स होना चाहिए और यहाँ पर इंसेट दिखाई देना चाहिए F। जी हाँ, यहाँ पर इंसेट L की जगह आपको दिखाई देना चाहिए F। अगर ये रेयर कॉम्बिनेशन आपके नोट में है, यानी कि इसका सिग्नेचर है डी सुब्बा राव, इसके पीछे ईयर है 2012, इसका प्रीफिक्स है 0CM और इसका इंसेट है F, तो ये एक कीमती नोट है जिसकी यूएनसी कंडीशन में आपको कीमत मिल सकती है 1500 रुपए से 2000 रुपए तक। तो गाइज, ये था 100 रुपए का चौथा कीमती स्टार का नोट। अब देखते हैं 100 रुपए का आखिरी कीमती स्टार का नोट। और आइए अब देखते हैं 100 रुपए का कीमती स्टार का नोट। सबसे पहले इसके एलिमेंट्स देख लें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिखाई देना चाहिए डी सुब्बा राव के। इस नोट के पीछे यहाँ पर आपको ईयर दिखाई देना चाहिए 2013, यहाँ पर 2013 दिखाई देना चाहिए। इस नोट का प्रीफिक्स यहाँ पर होना चाहिए 9BW, 9BW और यहाँ इंसेट L की जगह आपको दिखाई देना चाहिए S। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके इस स्टार के नोट में है, यानी कि सिग्नेचर है डी सुब्बा राव के, पीछे ईयर है 2013, प्रीफिक्स है 9BW और इंसेट है S, तो ये एक रेयर स्टार का नोट है जिसकी वैल्यू हो सकती है 10,000 रुपए तक, जिसकी वैल्यू हो सकती है 50,000 रुपए तक, जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए तक भी हो सकती है, क्योंकि इस रेयर नोट की वैल्यू को अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो ये थे 100 रुपए के 5 कीमती स्टार के नोट। अगर आप 10 रुपए के भी 5 कीमती स्टार के नोट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि 100 रुपए में सिर्फ यही 5 नोट, यही 5 स्टार के नोट कीमती नहीं हैं। इसके अलावा भी बहुत से स्टार के नोट हैं जो 100 रुपए में कीमती हैं। और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, क्योंकि इस वीडियो को मिले रिस्पांस के बेस पर ही इस सीरीज का अगला वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन प्रेस करते जाइएगा ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।